हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू फास्टैग रूल्स जो कि कल से यानी कि 17 फरवरी 2025 से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। ये रूल्स बहुत ही ज़रूरी है आपको समझने के लिए अगर आप हाईवे पर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इस इन रूल्स में अगर आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है और आप इमीडिएटली टोल प्लाजा पर रिचार्ज करते हैं तब भी आपको डबल टोल देना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं नए फास्टैग रूल्स के बारे में। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें उसने उसने नए फास्टैग रूल्स रिगार्डिंग फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि 17 फरवरी 2025 से इंप्लीमेंट होंगे। दीज चेंजेस आर इन टू ensure smoother toll transactions while preventing fraudulent activities. However, vehicle owners must know these updates to avoid payment failures at toll plaza. तो क्या चेंजेस हैं? Fastech transactions will now be validated based on a specific time window relative to when tag is read at a toll plaza। यानी कि इसमें टू टाइम फ्रेम्स लाए गए हैं। अगर आपके फास्टैग में जो फास्टैग स्कैन हो रहा है 60 मिनट पहले, यानी कि टोल प्लाजा पे रीड होने से 60 मिनट पहले भी पैसा नहीं है, 60 minutes बिफोर द फास्टैग इज स्कैंड, इफ अ फास्टैग हैज बीन ब्लैक लिस्टेड, प्लेस्ड ऑन हॉट लिस्ट और मार्क्ड एज लो बैलेंस फॉर मोर देन अ आवर before reaching the toll booth, the transaction will be declined 10 minutes after the फास्टैग is scanned। यानी कि आपका स्कैन तो हो गया फास्टैग और वहां पर पता चला कि भाई टोल नहीं, वो आपके फास्टैग में पैसे नहीं है या आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है, तो आप उसके बाद उसको रिचार्ज करते हैं और इन इनएक्टिव स्टेट विद इन 10 minutes आफ्टर बीइंग स्कैन्ड, द ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड। If the FASTag meets both the conditions, the system will decline the transaction with error code 176 and the vehicle will be charged twice the toll fee as penalty। लेकिन इससे बचने का एक तरीका भी है। क्या? फास्टैग अकाउंट्स आर नाउ कैटेगराइज्ड इनटू टू स्टेट्स। तो वो तो हमेशा से ही है, वाइट लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड। फास्टैग ब्लैक लिस्ट क्यों होता है? इनसफिशिएंट बैलेंस है, केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, या फिर डिस्क्रिपेंसीज इन व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। इम्पैक्ट क्या है इस फास्टैग, इन नए रूल्स का फास्टैग के? अंडर द अपडेटेड सिस्टम फास्टैग यूजर्स कैन नॉट डिपेंड ऑन द लास्ट मिनट रिचार्ज इफ देयर फास्टैग हैज बीन ब्लैकलिस्टेड फॉर मोर देन 60 minutes बिफोर अराइविंग एट द टोल। हाउएवर, इफ दे रिचार्ज देयर फास्टैग विद इन 10 minutes ऑफ द ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट, यानी कि आपने टोल पर ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट किया और आपका फास्टैग वहां पर ब्लैक लिस्टेड आया, तो अगर आप 10 मिनट के अंदर अंदर रिचार्ज कर लेते हैं, you may qualify for a refund of the penalty charges and will not only need to pay regular toll fees। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लो बैलेंस वाले में एप्लीकेबल होगा। अगर आपका केवाईसी पेंडिंग या व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के चलते फास्टैग ब्लैक लिस्ट हुआ है तो वो 10 मिनट वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। कंक्लूजन, these new FASTag rules are helpful to ensure fairness and prevent fraud। they are a positive step for streamlining toll transactions। तो अब फास्टैग यूजर्स को सफिशिएंट बैलेंस रखना है बिफोर, मतलब 1 hour, एटलीस्ट 1 hour बिफोर एंटरिंग द टोल प्लाजा। रेगुलरली अपडेट देयर केवाईसी डिटेल्स टू प्रिवेंट ब्लैक लिस्टिंग। चेक देयर फास्टैग स्टेटस बिफोर स्टार्टिंग लॉन्ग जर्नीज। कंक्लूजन, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको फास्टैग रूल्स के बारे में बताया। बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड एंड मैनेजिंग फास्टैग बैलेंसेस प्रॉपर प्रोएक्टिवली, हाईवे यूजर्स कैन अवॉइड डिलेज एंड एडिशनल टोल चार्जेस अंडर द न्यू वैलिडेशन रूल। एज वेल एज यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स टू रिमेन अपडेटेड on these content on personal tax and personal finance, as well as you may also comment that how you feel about our videos and how and what topics do you also like to cover, do you want us to cover in our videos. Thank you very much.